आज का सेशन हमारा है फेल ओवर क्लस्टरिंग, राइट। और फेल ओवर क्लस्टरिंग करने के लिए पहले तो हमें सिनेरियो को समझना है अच्छे से, ठीक है। उसके बाद इसका लैब देखेंगे हम। तो पहले लैब का सेटअप मैं दिखाता हूँ आपको। कोई भी अगर बाद में जुड़ता है तो आप पिंग कर देना, हम उसको ऐड कर लेंगे। ओके, सबसे पहले बात करते हैं क्लस्टरिंग क्या है। ग्रुप ऑफ सर्वर्स इज कॉल्ड क्लस्टर होता है। बहुत सारे सर्वर का एक ग्रुप बना दिया जाए जिसमें हमारा जो सर्विसेज है उसकी रेप्लिकेशन हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्लस्टर। क्लस्टर एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें क्या होती है, हम ग्रुप बनाते हैं सर्वर्स का। क्लस्टर को हम ऐसे समझते हैं, क्लस्टर जो होता है, क्लस्टरिंग टेक्नोलॉजी दो चीजों पे निर्भर होता है। अगर क्लस्टरिंग की बात करें, एक होता है फेल ओवर क्लस्टरिंग। ये बेसिकली दो तरह का होता है। एक होता है नेटवर्क लोड बैलेंसिंग, जिसको हम बोलते हैं एनएलबी नेटवर्क लोड बैलेंसिंग, और एक होता है HA हाई अवेलेबिलिटी, और इसको हम बोलते हैं फेल ओवर क्लस्टरिंग। ये दो टेक्नोलॉजी। अभी दोनों में अंतर ये होता है, इसमें तो बैलेंस करता है। इसमें अगर हमारा सर्वर है, जैसे कोई सर्विसेज अगर है, कई सर्वर से हो कि अगर सर्विसेज रेप्लिकेट हो रही है तो उनके बीच में क्या होगा, बैलेंस करेगा। जैसे एक सर्वर यहाँ पर है, यहाँ पे ये अलग अलग सर्वर्स हैं और इनको ये क्लस्टर में ऐड कर दिया गया है, और यहाँ पे एनएलबी हम चला दें तो इस केस में क्या होगा, जैसे मेल वगैरह है, अगर गूगल मेल वगैरह की बात करेंगे हम, तो वहाँ पे जो यूजर्स हमारे रहेंगे, इन यूजर को मेल कभी इस सर्वर से होके आएगा, कभी इस सर्वर से होके आएगा, कभी इस सर्वर से होके आ सकता है, ठीक है। तो ये लोड बैलेंस करेगा आपस में। तो ये मेल सर्वर वगैरह भी यूज होता है। ज्यादातर इसका यूज हम लोग पहले करते थे, अगर ऑन प्रेमिसेस में एक्सचेंज सर्वर का यूज अगर हम करते थे तो वहां पे जो हमारा मेल बॉक्स सर्वर होता था, मेल बॉक्स सर्वर का हम एक नेटवर्क लोड बैलेंसिंग करके रखते थे। अभी तो एक्सचेंज सर्वर का फीचर जा चुका है। तो ये अगर आज के डेट में अगर हम बात करेंगे इसका नेटवर्क लोड बैलेंसिंग कहाँ यूज करते हैं, तो ऑफकोर्स गूगल की बात करिए, जीमेल की बात करिए, ठीक है। जीमेल सर्वर जो है वहां पे उनका एक नेटवर्क लोड बैलेंसिंग है, तभी तो मेल हमें बहुत फास्ट हमें मेल मिलता है। एक ही समय कितने लोग मेल करते हैं, तो वो कभी इस सर्वर से होता है। नंबर ऑफ सर्वर्स रहते हैं क्लस्टर में, बहुत सारे ग्रुप्स ऑफ क्लस्टर्स भी हैं वहाँ पे, तो ऐसे बनाया गया है बहुत सारे। अगर हम इसको, एक डेटा सेंटर कैसे होता है, एक डेटा सेंटर क्या होता है बताइए, किसी को आइडिया है? जो डाटा सेंटर होता है वो कैसा होता है, आप लोग देखे हैं कभी डाटा सेंटर? डेटा सेंटर सर्वर होता है सर। आपको गूगल का डाटा सेंटर दिखाता हूँ मैं, रुकिए एक मिनट। गूगल डाटा सेंटर दिखाता हूँ आपको, TCP जहाँ पे है, ये देखिए यहाँ पे जो क्लस्टर्स होते हैं ना, ये जैसे बना रखे हैं, ये क्लस्टर हो गया, और एक क्लस्टर, दो क्लस्टर, तीन अलग अलग जो है, इनको हम ग्रिड बोलते हैं। तो ग्रिड इज नथिंग बट ग्रिड अ कलेक्शन ऑफ ग्रुप ऑफ क्लस्टर्स, ठीक है। तो इस तरह से बना के इनको पूरा ये डेटा सेंटर रेडी किया जाता है। समझ में आया? अब हम फेल ओवर की बात करते हैं यहाँ पे। तो फेल ओवर में क्या होता है, एक क्लस्टर अगर है हमारे पास, क्लस्टर मतलब क्या रहेगा, एक ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर सेम, ऑलमोस्ट सेम कॉन्फ़िगरेशन के बहुत सारे सर्वर होते हैं। मतलब दो सर्वर से तो अधिक रहेगा ही रहेगा, मिनिमम दो, और मैक्सिमम कितना हो सकता है, ये देखिए, मिनिमम 2 नोड्स, इसको नोड्स बोलते हैं। जो क्लस्टर के अंदर जो सर्वर होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, नोड्स बोलते हैं, NODE, ठीक है, नोड होता है। तो मिनिमम 2 नोड्स रहेगा, तभी एक क्लस्टर आप बना सकते हैं। अच्छा, अब ये फेल ओवर और नेटवर्क लोड बैलेंसिंग पे आए। यहाँ पे क्या है, ये क्या करता है, बैलेंस करता है, और यहाँ पे क्या होता है, हाई अवेलेबिलिटी देता है। इसमें क्या रहेगा, इस केस में एक स्टोरेज हमारा कहीं रहेगा, वो स्टोरेज जो है मूव होगा इस क्लस्टर के बीच में। वो स्टोरेज कभी इस सर्वर पे जाएगा, कभी अगर ये सर्वर डाउन हो गया तो ये ऑटोमेटिक ये स्टोरेज दूसरे सर्वर पे आ जाएगा। अगर ये डाउन हो गया तो ये तीसरे सर्वर पे आ जाएगा, या किसी प्रकार का इसमें कमी आई, इसकी अगर क्या बोलते हैं, स्पीड में कोई कमी आई या किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम आया, तो प्रायोरिटी जो भी रहेगा नेक्स्ट सर्वर, वहां पे स्टोरेज ऑटोमेटिक मूव हो जाता है। इस स्टोरेज को हम कोरम डिस्क बोलते हैं। तो ये हमारी फेल ओवर। अब इसका फायदा क्या होता है, जो हमारे यूजर्स हैं ना, इनको सर्विसेज कभी प्रॉब्लम नहीं रहेगी, हमेशा कभी इम्पैक्ट नहीं होगी, हमेशा इनको सर्विसेज मिलती रहेगी। इनको ये मालूम भी नहीं चलेगा कि इनका सर्वर डाउन हो गया जहां से इनको रेप्लिकेशन मिल रहा था।
ठीक है, ये एडवांटेज होता है हमारे हाई अवेलेबिलिटी या फेलोवर क्लस्टरिंग में, राइट। तो अब हम इसको एक सिनेरियो बना के करेंगे लैब वाइज। यहाँ पे आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया। क्लस्टरिंग क्या है? क्लस्टरिंग क्या है? ग्रुप ऑफ सर्वर, और वो भी सर्वर जो रहेगा ऑलमोस्ट एक जैसे कॉन्फ़िगरेशन रहना है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों साइड से, ठीक है। तभी उसका हम एक क्लस्टर में ऐड कर सकते हैं, और क्लस्टर के अंदर जितने सर्वर्स हमारे होते हैं उनको हम नोड्स बोलते हैं। और इनका टेक्नोलॉजी दो प्रकार का, जिसका मैंने बताया, एक एनएलपी है, दूसरा फेलोवर। तो नॉर्मली हम लोग ऑर्गेनाइजेशन में फेलोवर क्लस्टरिंग का यूज करते हैं। एनएलपी स्पेशली मेल वगैरह के लिए यूज होती है, जैसे गूगल यूज करेगा इसका। अब चलिए इसका सिनेरियो मैं बना के आपको, मैं अभी सिनेरियो दे रहा हूँ, उस सिनेरियो को आपको डिजाइन भी करना है और उसी में आपको लिखवा भी दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप बनाना शुरू कर देंगे, साथ साथ बनाएंगे। एक जो है हमारा पेंट में ऐसा क्लियर दिखेगा? पेंट में ना, यस सर। पेंट में ही कर दे रहे हैं। स्क्रीन दिख रही है ना? हाँ सर। यहाँ से हम क्या कर ले रहे हैं, ये सर्वर लिया, यहाँ पर एक सर्वर ले लिया, और इन दोनों को हमने एक नोड में ऐड कर लिया। सर साइड में ड्रैग करके ऐसा ले जाइए, हो जाएगा बड़ा। हाँ वो कर ले रहा हूँ मैं, वो कर लूँगा। और अब यहाँ पर करना क्या है, देखिए ये है हमारा नोड 1, इसको हम बोलेंगे नोड 1। ये हमारा नोड 2 है। इधर कहीं हमारे पास डोमेन कंट्रोलर है, इधर यहाँ पे ये डीसी है, ये है स्टोरेज सर्वर। और ये स्टोरेज जो है, यहाँ पर जो है हमारे पास एक हार्ट बीट है, ये है जो हमारा एक हार्ट बीट कनेक्शन है। अब जो है, अब यहाँ से हमें क्या करना है, ये हार्ट बीट जो कनेक्शन रहेगा, ये दोनों इसको जोड़ेगा। इस हार्ट बीट कनेक्शन को अगर हम, दिख रहा है कि नहीं बताइए? नहीं दिख रहा है सर, एकदम मस्त मस्त दिख रहा है, ठीक है। ये देखिए, यहाँ ध्यान से देखना, ये पॉइंट देखना, ठीक है। ये जो है ना, ये हार्ट बीट कनेक्शन है। हार्ट बीट कनेक्शन दोनों सर्वर, मतलब जितने नोड्स रहेंगे उन नोड्स को इंटरनली जोड़ेगा ये, समझ में आया ना? नोड्स को इंटरनली ये कनेक्ट करेगा, इसको हार्ट बीट कनेक्शन बोलते हैं। इंटरव्यू का क्वेश्चन भी आता है, हार्ट बीट कनेक्शन क्या होता है? क्लस्टर के अंदर जितने नोड्स होते हैं उनके बीच की कनेक्टिविटी कौन कराता है? हार्ट बीट, उसको हार्ट बीट कनेक्शन बोलते हैं। और ये जो रहेगा यहाँ पे, हाँ ये जो है NIC1 है, इसको हम बोलते हैं NIC1। मतलब क्लस्टर के अंदर जितने नोड्स रहेंगे उनके पास मिनिमम 2 NIC पोर्ट मैंडेटरी है, पहला बात ये, ठीक है। ये NIC1 है, यहाँ पे भी NIC1। इसके बाद अब इनकी कनेक्टिविटी किससे होगी? फिजिकल से भी होगी, फिजिकल नेटवर्क से होगी। तो फिजिकल नेटवर्क, सपोज करिए हमारे पास यहाँ पे एक फिजिकल स्विच है, और इस फिजिकल स्विच से हम कनेक्ट करा देते हैं इनको। एक तो ये कनेक्ट हो जाएंगे यहाँ से, तो ये जहाँ पे कनेक्ट हो रहा है ना, ये क्या है? NIC2 है, मतलब 2 NIC है यहाँ पे। ये सिनेरियो समझने की कोशिश करिए आप। ये NIC2 इनका है, नोड 1 का। तो NIC1 क्या कर रहा है? इंटरनल कनेक्टिविटी करा रहे हैं आपस में, जिसको हम हार्ट बीट कनेक्शन बोल रहे हैं, हार्ट बीट नेटवर्क बोल रहे हैं। और एक फिजिकल सर्वर है, ये फिजिकल सर्वर है, फिजिकल स्विच है, ठीक है, जिससे हमारा लोकल एरिया कनेक्ट रहेगा, लोकल एरिया। यहाँ पर क्या होगा, एक इंटरेस्टिंग पॉइंट रहेगा। यहाँ पे अगर कोई क्लाइंट एक्सेस करना चाहता है, ठीक है, तो वो कैसे एक्सेस करेगा? उसके लिए क्या करेगा, वो कोई सर्वर एक्सेस करना है, ये नॉर्मल पीसी है, क्लाइंट पीसी है, और यहाँ से वो एक्सेस करेगा। तो एक्सेस कैसे करेगा? ISP के द्वारा करेगा। तो यहाँ से हम ISP कनेक्शन ले लेते हैं, और ये ISP कनेक्टिविटी करा देगा, यहाँ से इसकी कनेक्ट करा दिए, और यहाँ से इसको हमने इस फिजिकल स्विच में कनेक्ट करा दिया। अब यहाँ से बैठ के कॉन्फ़िगर करेगा, और यहाँ से बैठ के एक्सेस करेगा हमारे, मतलब ये सपोज करिए ये सारा चीज अभी तक जितना आपने देखा ये सब क्लाउड में है। एज्यूम करिए सभी क्लाउड में, ये पोर्शन सभी आज के डेट में जो काम हो रहा है ये सभी कहाँ पे हो रहा है? क्लाउड में हो रहा है। तो हमारे पास बचा क्या हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर? इस समय की बात कर रहे हैं, आज की टेक्नोलॉजी। पहले तो ये सभी हमारे ऑन प्रेमिसेस में हो रहा था, आज के डेट में ये सभी कहाँ हो रहा है? यहाँ से यहाँ तक ये सारी सिनेरियो जो है ये किसमें हो रहा है? क्लाउड में हो रहा है। यहाँ से ये सारा चीजें किसमें हो रहा है? क्लाउड में हो रहा है आज के डेट में, ठीक है। पहले ऑन प्रेमिसेस, तो अभी क्लाउड में जब हो रहा है आज के डेट में, तो फिर हमारा जो यहाँ पे जो क्लाइंट मशीन है, बहुत सारे क्लाइंट मशीन अलग अलग जगह पे लेके बैठे हुए हैं अपना डेस्कटॉप, लैपटॉप। तो कैसे एक्सेस करेंगे? इंटरनेट के द्वारा एक्सेस करेंगे, इंटरनेट के द्वारा कनेक्ट हो जाएंगे इस सर्वर में, और वहां से उनको स्टोरेज और जो भी एप्लीकेशन यहाँ पे इंस्टॉल है वो मिलेगा उनको, ठीक है। अब पहले ये सारा चीजें हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर करते थे। अब यहाँ पे हम बात करते हैं
ये जो है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम क्लस्टर। ये है क्लस्टर, इसका नाम कुछ दे सकते हैं आप, इसका नाम हम दे देते हैं ईशान क्लस्टर। ठीक है, ये क्लस्टर है जिसका एक स्पेसिफिक आईपी एड्रेस रहेगा, उसी आईपी एड्रेस के द्वारा ये क्लाइंट सभी एक्सेस करेंगे। तो हम एक कोई रेंज दे दे रहे हैं यहाँ से 172.16.0.200 आईपी दे दे रहे हैं, इसका यही आईपी रहेगा जिसके द्वारा अब ये क्लस्टर में जो हार्ट बीट कनेक्शन है, अब जब ये आईपी हमने दिया, मतलब ये जो फिजिकल कनेक्टिविटी यहाँ करा रहा है इसको क्लस्टर से, उसकी आईपी क्या रहेगा, इसी रेंज में रहेगा। तो यहाँ पे हम दे देते हैं 172.16.0. इसका आईपी दे दिया जाए 101, तो इसका आईपी दे दिया जाएगा 102, 172.16.0.102। और हमारा डोमेन कंट्रोलर जो है इसका आईपी हम लोग दे देते हैं 172.16.0.100 दे देते हैं इसका आईपी। तो अब यहाँ बचा क्या, हार्ट बीट कनेक्शन जो आपस में जो है ये कम्युनिकेट करा रहे हैं, इनका आईपी दे दिया जाए। तो इनको हम लोग दे देते हैं 10 के सीरीज में, तो इनको दे दिया जाए 10.0.0.1, इनको दे दिया जाए 10.0.0. तो अब ये 1 है 2 है या 101 देना था 102, चलिए ठीक है। तो यहाँ पे जो हार्ट बीट का जो कनेक्शन रहेगा उसको कैसे ये क्लस्टर आइडेंटिफाई करेगा, तो उसके लिए भी आईपी आपको देना रहेगा 10.0.0.200 दे दीजिए इसका भी। लेकिन जो क्लाइंट हमारे रहेंगे ना, जो क्लाइंट जिनको एक्सेस करना है वो लोग केवल इसी आईपी से एक्सेस करेंगे। कौन से आईपी से, 172.16.0.200 जो ये फिजिकल स्विच से कनेक्ट है। देखिए अभी काम कैसे करेगा इसके बारे में जानते हैं हम लोग। ये देखिए यहाँ पे अभी स्क्रीन क्लियर है ना, सबको दिख रही है? यस सर। हाँ हाँ सर। फोटो सर। हाँ हेलो। हाँ सर ये स्टोरेज डीसी से डायरेक्ट कनेक्ट रहेगा या स्विच से कनेक्ट रहेगा? नहीं, डोमेन से रहेगा, डोमेन कंट्रोलर से रहेगा ना, डोमेन कंट्रोलर से रहेगा। ठीक है, तो उसका स्टोरेज डोमेन से ऐड करके यहाँ पे देना रहेगा। एकदम एग्जैक्टली यही सिनेरियो रहेगा जो अभी आपके सामने दिख रहा है, रियल टाइम सिनेरियो यही रहेगा। ठीक है, ये मैं एकदम रियल टाइम सिनेरियो आपको दिया मैंने। ओके सर। इसका फोटो ले लीजिए आप लोग। डीसी में 2 लाइन पोर्ट रहेगा क्या? नहीं चाहिए, इसलिए नहीं चाहिए कि उसे हार्ट बीट कनेक्शन से मतलब नहीं है, इन लोगों से मतलब नहीं, आपस में ये लोग क्या कर रहे हैं उससे मतलब नहीं है। ठीक है, वो डीसी केवल क्या करेगा, वो स्टोरेज को देखभाल करेगा। नहीं, क्लस्टर के ऊपर एक आईपी दिखा ना आपने। हाँ, एक आपने आईपी दूसरा जो हार्टबीट वाला जो आईपी है वो ईशान क्लस्टर के ऊपर भी दिया है ना, तो वो कैसे आइडेंटिफाई करें? वो इसके लिए क्लस्टर के लिए है, वो क्लस्टर के लिए मैंने दिया। ये आईपी जो देख रहे हैं ना आप, इसको हमने क्लस्टर का आईपी दिया। इसका ये जो डब्बा है ना, इस क्लस्टर का आईपी है, समझ रहे हैं ना। ये जो हमने दिया 10.0.200, ये चूंकि ये दोनों समझेंगे ना, ये दोनों क्लस्टर के अंदर में है, तो ये जो क्लस्टर मतलब क्या है, ये बाउंड्री जो दिख रही है इसी को हम क्लस्टर बोल रहे हैं। ये बाउंड्री जो दिख रही है ना, इसी को क्लस्टर बोल रहे हैं। इसी के अंदर जो भी काम हो रहा है क्लस्टर के अंदर हो रहा है, इसलिए बोल रहे हैं क्लस्टर इज नथिंग बट एक पैनल आप बोल सकते हैं, घर बोल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, और उसी के अंदर ये सभी सर्वर्स हैं। हाँ सर। हाँ, आप लिखने के लिए बोले तो अब यहाँ लिख सकते हैं। क्लस्टर क्या है, ग्रुप ऑफ सर्वर इन सेम कॉन्फ़िगरेशन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड क्लस्टर। सर थोड़ा स्लोली बोलिए ना, मैं लिख लेता हूँ फटाफट। क्लस्टर के अंदर जो सर्वर्स रन हो रहे हैं उनको क्या बोलते हैं हम, नोड्स बोलते हैं। सेम कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ? सेम कॉन्फ़िगरेशन मतलब जो भी हार्डवेयर कैपेसिटी है ना, ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए। क्लस्टर जितने क्लस्टर रहेंगे, जितने सर्वर्स रहेंगे, सबका कॉन्फ़िगरेशन एक ही जैसे होना चाहिए। ये नहीं कि एक i3 लगा रहे हैं एक i7 लगा रहे हैं, ऐसा नहीं। एक आर्किटेक्चर का होना चाहिए। अगर आपने 4 कोर का प्रोसेसर लगाया, सभी 4 कोर का प्रोसेसर लगाइए। अगर आपने 16 जीबी का रैम लगाया, सभी 16 जीबी का रैम लगाइए। सर अदरवाइज क्या हो? अदरवाइज रुलाएगा आपको। जब क्लस्टर हम इंस्टॉल करेंगे वहां पे एरर देगा, प्रॉब्लम करेगा। अगर हो गया तब भी बाद में प्रॉब्लम आएगा, ऑडिट जनरेट करेगा वहां पे। ठीक है, अभी देखना जब हम इसको इंस्टॉल करेंगे कितने सारे एरर आएंगे, उसमें कितने वार्निंग आएंगे। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जब रियल टाइम करते हैं तो सेम कॉन्फ़िगरेशन का रहता है, सेम, यहाँ तक कि सेम ब्रांड का हम लोग लगाते हैं। कभी भी
क्लस्टर जो कॉन्फ़िगर करते हैं वहां पे सेम। अभी आपको दिखाया ना, क्या दिखाया, डेटा सेंटर दिखाया, आप देखो एक ही जैसे आपको दिखेगा सभी, ठीक है। ओके सर। सर इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या 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 लगता है सर अपने को? रिक्वायरमेंट मतलब क्लस्टर करने के लिए आपके सामने है ना हाँ हाँ रिक्वायरमेंट, सर। आपके सामने रिक्वायरमेंट है, देखिए आपको मिनिमम 2 सर्वर चाहिए, मिनिमम मिनिमम 2 और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं 32। मतलब एक फेल ओवर क्लस्टरिंग में कितने सर्वर सपोर्ट करेगा मैक्सिमम 32 आप ऐड कर सकते हैं। और एक स्टोरेज आपके पास होना चाहिए, स्टोरेज या तो इंटरनली आप करिए या तो एक्सटर्नली आपके पास नैस या सैन कोई बॉक्स हो तो वहां से आप स्टोरेज बनाइए उनको। आज इस टॉपिक में, इस सेशन में हम लोग सर बेटर अलग कौन से सा रहता है स्टोरेज सर? सर्वर में। हाँ 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 सर बेटर कौन सा रहता है? हाँ बेटर, एक्सटर्नल? बेटर ऑफकोर्स बेटर वही रहेगा एक्सटर्नल। अगर आपके पास नैस है तो उससे बढ़िया क्या है। अगर आपको बढ़िया का मतलब क्या है, डिपेंड करता है कि कंपनी कितना डाटा आपको स्टोर करना है, कितने लेवल की सर्विसेज इंस्टॉल करनी है। अगर कम है तो चलो ठीक है, आप क्या करिए 5-6 हार्ड डिस्क लेके एक रेड 5 कॉन्फ़िगर करिए सर्वर के अंदर और उसी से काम चला लीजिए, राइट। लेकिन अगर ज्यादा सर है, स्टोरेज सर्वर चाहिए रहेगा ना? हाँ सर स्टोरेज सर्वर चाहिए हाँ सर्वर सही रहेगा। रहेगा ना केला यस का? यस यस यस, कभी भी स्टोरेज जो रहेगा वो सर्वर डोमेन कंट्रोलर से ही अटैच रहेगा वो। सर और क्या क्या रिक्वायरमेंट लगता है इसके लिए? यहाँ देखिए रिक्वायरमेंट क्या क्या लगेगा, हर एक जैसे सर ये सुनिए, यहाँ पे जितने हमारे क्लस्टर के अंदर जितने नोड्स हैं, मतलब इन सर्वर को क्या बोलते हैं, नोड्स बोलते हैं, समझ में आ गया आपको। तो जितने नोड्स हैं सबके पास मिनिमम 2 एनआईसी पोर्ट होना चाहिए। अगर ज्यादा है तो और बेटर है, ज्यादा इसलिए बेटर है कि हम निक टीमिंग, याद है ना आप लोगों को, हम निक टीमिंग कर कर इसका बैंडविड्थ को, हाँ हाँ सर। इसके बैंडविड्थ को हम इंक्रीज कर सकते हैं स्पीड को, ठीक है। लेकिन अगर 4 पोर्ट या 5 एनआईसी पोर्ट नहीं है तब भी मिनिमम 2 एनआईसी पोर्ट तो होना ही है इसमें, क्योंकि एक तो कनेक्ट करेगा इंटरनली हार्ट बीट कनेक्शन जो आपस में ये सब, ये हार्ट बीट कनेक्शन क्यों चाहिए, ये जो हमारा स्टोरेज होता है इसका रेप्लिकेशन कराने के लिए, कि ये जो स्टोरेज है पहले मान लीजिए सर्वर 1 के पास है और ये फेल हो गया तो ये ऑटोमेटिक मूव हो जाएगा कहाँ पे, सर्वर 2 के पास स्टोरेज। यूजर को मालूम भी नहीं चलेगा कि ये नोड जो है मूव हो गया है, इस और स्टोरेज यहाँ से वहां चला गया, किस नोड के पास है, किस सर्वर के पास है, तो सर्विसेज कभी इम्पैक्ट नहीं होगा। और ओके सर, और क्या रिक्वायरमेंट है सर इसके लिए? और क्या रिक्वायरमेंट एडीडीएनएस कुछ है? हाँ एडीडीएनएस तो यहाँ रहेगा ही ना, डोमेन कंट्रोलर मतलब क्या और जो होता है। सर मैंने जब डीसी बना दिया, मैंने जब डीसी बना दिया तो वहां पे क्या चाहिए, वहां पे एडीडीएनएस चाहिए, ठीक है। और ये दोनों जो जितने नोड्स रहेंगे सभी इसमें ज्वाइन होंगे डोमेन में। डीएचसीपी भी चाहिए? नहीं डीएससीपी क्यों चाहिए, डीएससीपी क्यों चाहिए, डीएससीपी का फीचर क्या होता है बताइए, डीएससीपी का नहीं नहीं काम सर, क्या सबको होता तो है। मैनुअल आईपी देंगे। हाँ ऑटोमेटिक आई। हाँ हाँ अभी सही है, बंद हो गया, चलिए ठीक है, समझ में आ गया ना। तो अब लास्ट आप सुनिए, लास्ट आप ध्यान से सुनिए फिर मैं लैब में चलता हूँ। रियल टाइम सिनेरियो में फेल ओवर क्लस्टरिंग कॉन्फ़िगर करने के लिए दोनों चीज मैं बता रहा हूँ, इंटरव्यू से रिलेटेड अगर कोई पूछेगा और या तो रियल टाइम कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, एक डोमेन कंट्रोलर होना चाहिए जिसमें एक्टिव डायरेक्टरी एंड डीएनएस कॉन्फ़िगर होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास मिनिमम 2 नोड्स होना चाहिए, 2 सर्वर होना चाहिए, 2 से अधिक हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, मैक्सिमम 32 हो सकता है, ये चाहिए। इसके साथ में हमारे पास एक स्टोरेज सर्वर होना चाहिए। स्टोरेज सर्वर या तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में सेपरेटली स्टोरेज सर्वर है, नैस या सैन कुछ भी है, तो उसको आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं हमारे डोमेन कंट्रोलर की मदद से, उससे अटैच करा सकते हैं। या अगर नहीं है तो हमारे सर्वर के अंदर ही अगर स्टोरेज है, कई सारे हार्ड डिस्क हैं, उनको हम स्टेशनरी इनिशिएटर से क्या कर सकते हैं, स्टोरेज को कॉन्फ़िगर करके स्टोरेज सर्वर बना सकते हैं। वो स्टोरेज जो रहेगा अटैच हो जाएगा हमारे नोड्स के अंदर, हमारे नोड्स के बीच में वो अटैच हो जाएगा जितने सर्वर रहेंगे। जब हम स्टोरेज बनाते हैं
उस समय ये पूछता है कि ये स्टोरेज कितने सर्वर के बीच में रेप्लिकेशन कराना रहेगा। तो उस समय हमें ऐड करना रहेगा नोड 1, नोड 2, अगर और है तो नोड 3, उन सबों को ऐड करना पड़ेगा। मतलब वहीं पे ये समझ जाएगा स्टोरेज की हमें कहाँ कहाँ जाना है, किस किस सर्वर के बीच में रहना है। ठीक है, तो स्टोरेज मूव करेगा। अभी फिलहाल इस सिनेरियो में आपके पास दो नोड्स है, दो सर्वर है, तो स्टोरेज दोनों को ऐड करेगा। उसके बाद आप एक सर्विसेज इंस्टॉल कर सकते हैं जिसको हम फेल ओवर क्लस्टरिंग बोलते हैं। ये स्टफ होने के बाद, तो जब फेल ओवर क्लस्टरिंग आप इंस्टॉल करेंगे तब ये बाउंड्री क्रिएट हो जाएगी। मतलब इन दोनों नोड्स को अपने बाउंड्री में ले लेगा ये, और उस समय मांगेगा, कहेगा इस क्लस्टर जो बाउंड्री बनाया आपने इसकी आइडेंटिटी दो। तो इसकी आइडेंटिटी हम देंगे, कहेंगे भैया इसका नाम है ईशान क्लस्टर, जो कि हमने यहाँ पे दिया, इसका नाम है ईशान क्लस्टर। और इसको एक्सेस करने के लिए आपके पास EIP है। इंटरनली इसके बीच में जितने सर्वर्स हैं उनकी कम्युनिकेशन कराने के लिए EIP है। बट यूजर जो रहेंगे उनसे इस IP से कोई मतलब नहीं रहेगा, उनको इस IP से मतलब रहेगा। मतलब इस क्लाइंट मशीन पे अगर कोई एप्लीकेशन चाहिए, कोई सर्विसेज यूज करनी है, तो इनको क्या ब्राउज करना रहेगा, ये वाला IP ब्राउज करना रहेगा क्लस्टर को। इस समय ये क्लाइंट यूजर उनको नहीं मालूम है कि नोड 1 कौन है, नोड 2 कौन है, या डोमेन कंट्रोलर कौन है, इनसे कोई लेना देना नहीं है। इनको सिर्फ ये मालूम है कि हमें सर्विसेज मिल रहा है इस एड्रेस से, मतलब इस क्लस्टर से। इसीलिए यहाँ पे 2 दिया गया है ये। अब यहाँ पे जो स्टोरेज आता है, जो रेप्लिकेट होता है दोनों नोड्स के बीच में, उनको हम क्या बोलते हैं, कोरम डिस्क बोलते हैं। आपसे इंटरव्यू में एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कोरम डिस्क क्या होता है। तो कोरम डिस्क क्या होता है, एक ऐसा डिस्क है जो हमारे क्लस्टर के अंदर सर्वर्स के बीच में रेप्लिकेट करता है। कोरम डिस्क आर द डिस्क विच रेप्लिकेट बिटवीन द सर्वर्स इन क्लस्टर्स। तो उसको हम क्या बोलते हैं, कोरम डिस्क बोलते हैं। और इसको लैब में हम करके देखेंगे कि कोरम डिस्क अगर नोड 1 के पास है, इसको हम फेल करके देखेंगे, ऑटोमेटिक ये कोरम डिस्क नोड 2 के पास चला जाता है, यूजर को मालूम भी नहीं चलेगा। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। सर एक बार वापस बोलिए ना। किसका सर, एक बार वापस से बोलिए ना, फॉरम डिस्क का आपने डेफिनेशन क्या बताया था? कोरम का स्पेलिंग देख लेना यार, पता नहीं क्या है। ठीक है, कोरम डिस्क इज स्टोरेज फॉर क्लस्टर। आप लोग रेडी है ना देर तक आज क्लास के लिए? हाँ सर, बस आपने बताया नहीं तो पॉपकॉर्न नहीं लिया मैंने आज। हाँ, पॉपकॉर्न वगैरह लेके रखो। हाँ सर, आपने बताया नहीं, मैंने नहीं लिया। चलना है ना, चलना। हाँ मेरे पास है। ठीक है, लिख लिए इसको। रमेश के पास चलना है। मिटा दो इसे। मेरा सरनेम के साथ मजाक नहीं। इसको मिटाओ। हाँ सर। मुंबई का पॉपकॉर्न नहीं खाना हमें, हमारे यहाँ 10 रुपए का मिलता है पॉपकॉर्न। सर मेरे यहाँ पे भी 10 रुपए का मिलता है, बस वो ब्रांड है ना रमेश, इसीलिए 40 रुपए एक्स्ट्रा ले रहा हूँ। सर ब्रांड की वैल्यू लगेगी ना सर? हाँ? सर ब्रांड की वैल्यू तो लगेगी ना सर? चलिए अभी आगे बढ़िए, बहुत टाइम लगेगा, ज्यादा बातें करेंगे हम लोग ना तो पता चला 1 बज जाएगा, 12-13 बज जाएगा। ठीक है, देखिए अभी हमें क्या करना है, यहाँ ध्यान से देखिए। अभी ये देखिए, ये जो डीसी है ना, हम लैब कैसे दिखाने जा रहे हैं आपको, मेरा लैब आप समझने की कोशिश करिए। मैं डीसी के अंदर ही स्टोरेज सर्वर कॉन्फ़िगर करूंगा, राइट। ये जो कोरम डिस्क है ना, ये कहाँ कॉन्फ़िगर करने जा रहा हूं मैं, डीसी के अंदर ही, मतलब डोमेन कंट्रोलर के अंदर ही। इसी को हम डोमेन कंट्रोलर भी बनाएंगे, इसी को हम स्टोरेज सर्वर बनाएंगे। और हमारे पास 2 नोड्स रहेगा, नोड 1 एंड नोड 2। ये सिनेरियो हमारा रहेगा। मतलब मैं 3 सर्वर लेके आपको ये प्रैक्टिकल दिखाऊंगा, और बाद में मैं इसको एक दूसरे मशीन से या कहीं से एक्सेस करके इसको दिखाऊंगा। मैं कोरम डिस्क आपको दिखाऊंगा कि किसके किसके पास है ये। ठीक है, पूरा दिखेगा, लाइव दिखेगा ये कि डिस्क अभी
ये जो कोलम डिस्क है सर्वर 1 के पास है, इसको हम लोग फेल करेंगे तो देखना आप ये सर्वर 2 के पास चला जाएगा ऑटोमेटिक। तो यहाँ पे हम लोग दो टॉपिक कवर कर रहे हैं, एक टॉपिक और स्टार्टिंग फेल ओवर से पहले हम लोग एक टॉपिक है एडवांस फाइल सर्विसेज, जिसको हम आइस्कसी इनिशिएटर बोलते हैं। आइस्कसी इनिशिएटर आप लोग जो सिलेबस मैंने दिया है उसमें देखना, आइस्कसी इनिशिएटर कैसे इसको कॉन्फ़िगर करना होता है। एक्चुअली जो हमारा स्टोरेज होता है ना, स्टोरेज को कॉन्फ़िगर करने के अलग अलग एप्लीकेशन आते हैं। माइक्रोसॉफ्ट का ये बाय डिफॉल्ट दिया गया ये एक फीचर्स है जिसके द्वारा आप स्टोरेज को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। और ऐसे ही जो दूसरे स्टोरेज है EMC स्क्वायर या अमेजोन का उन लोगों का, उसके लिए अलग अलग एप्लीकेशन आते हैं। तो ये माइक्रोसॉफ्ट का दिया गया एप्लीकेशन है हाउ टू कॉन्फ़िगर योर स्टोरेज। सो हम लोग यहाँ पे स्टोरेज को कॉन्फ़िगर करेंगे, आप ध्यान से देखना, वही मेन है। स्टोरेज कॉन्फ़िगर कर लिए तो ये तो सर्विसेज इजी रहता है, ठीक है। तो अब इसको मैं इस स्क्रीन को अगर आपने नहीं लिया तो इसका एक शॉट ले लीजिए, क्योंकि मैं लैब पे अब चल रहा हूँ। चलो मैं इसको मैं हटाने जा रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं मिनिमाइज कर दे रहा हूँ, जरूरत रहेगा तो हम लोग आ जाएंगे वापस। और मैं अपनी लैब पे अब आपको ले चलूंगा। यहाँ देखो ये हमारा लैब है और यहाँ पे हमने बना रखा है एक मशीन हमारे पास है जो ADN स्टोरेज करके है, और एक है नोड 1। यहाँ से हम क्या करते हैं इनको सच, ये देखिए स्टोरेज ADN स्टोरेज यहाँ पे हम कॉन्फ़िगर करेंगे, और ये नोड 1 है नोड 2 है, ओके। ये सिनेरियो हम करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, AD को कॉन्फ़िगर करते हैं और ये दोनों सर्वर को हम ज्वाइन कराएंगे इसमें। अभी कुछ भी हमने कॉन्फ़िगर नहीं किया है, बस लैब आपको रेडी करके रखा हूँ ताकि इसको मैं फुल स्क्रीन करूँगा। इसमें ढेर सारे काम करने हैं हमें, ठीक है। तो सबसे पहले क्या कर लिया जाए, एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल कर लिया जाए और इसका IP हम दे देते हैं। यशपाल जी बार बार डिस्कनेक्ट कैसे हो जाते हैं? सर राउटर काम नहीं कर रहा होगा। किसका? रिफ्रेश मारो, मेरा? रीस्टार्ट करो। मेरा? यशपाल का। अच्छा यशपाल जी, ठीक है। यशपाल का सर। हाँ ठीक है, रीस्टार्ट करना पड़ेगा उनका। देखिए मैंने ब्रिज कर दिया। यस क्वेश्चन है कि इसके ऊपर है। हाँ गया, थैंक यू। तो इसका IP हमने दिया है क्या, 172.16.0.100। ये हमारी DC का IP है, ठीक है। ये IP हमने दे दिया। क्विकली हम लोग क्या करते हैं, इसमें एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करते हैं। और हमें क्या करना है, यहाँ पे एक स्टोरेज की हमें ज़रूरत रहेगी, तभी तो हम लोग उसका कोलम डिस्क बनाएंगे। तो एक अलग से स्टोरेज ले लेते हैं। थोड़ा फास्ट हम कर रहे हैं, आप लोग ध्यान परेशान मत होना। अगर कहीं पे डाउट है तो आप लोग इंटरप्ट कर दीजिए हमें, ठीक है। मैं एक स्टोरेज अलग से ले रहा हूँ इसमें। ओके सर। यहाँ से स्टोरेज ले रहा हूँ, हार्ड डिस्क ड्राइव ले रहा हूँ, 200 GB का ले रहा हूँ। तो इसको हम कॉन्फ़िगर हमें करना रहेगा ना। रखना होता है डायनामिक में या बेसिक में रखना होता है? ये बेसिक में रहे डायनेमिक रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। वहाँ पे केवल स्टोरेज जो ले लेगा, इम्पैक्ट कर लेगा। वहाँ पे हमें पार्टीशन की भी आवश्यकता नहीं रहेगी, ठीक है। जब स्टोरेज रहेगा तो वहाँ पार्टीशन थोड़ी बनाना रहेगा, वो केवल ऑक्यूपाई रहेगा, बस स्टोरेज हो जाएगा, वहाँ से एक्सेस करेगा। अब यहाँ देखिए ये हमारा हो गया, इसको प्रमोट कर लेते हैं, डोमेन का नाम दे देते हैं, ओके। और हमें क्या करना है, हमने स्टोरेज भी ले लिया इसमें, राइट। और क्या कर लिया है, NIC पोर्ट लेना है सर। NIC पोर्ट नहीं इसमें नहीं लेना है, हमें इसमें नहीं लेना है NIC पोर्ट। अब चल के तब तक ये दोनों मशीन में इन लोगों को हम लोग कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। इनको ज्वाइन कराना रहेगा ना इस डोमेन में। दोनों नोड्स को हमें ज्वाइन कराना। देखिए नोड्स 1 नोड 2 देख रहे हैं ना सिनेरियो यहाँ पे, ये नोड 1 है नोड 2 और ये हमारा स्टोरेज है। इन लोगों को हमें ज्वाइन कराना रहेगा उस डोमेन में। SSD में सबसे बढ़िया हार्ड डिस्क कौन आ रही है, SSD में सबसे बढ़िया टाइप कौन सा है, कोई बताएगा? M2 है सर, M2 ME NV। NVMe होता है। यस NVMe सबसे बेस्ट है। हमारे इसमें यही है, देखो कितना फास्ट है, 2 GB रैम है, फिर भी ये कहीं भी वो नहीं हो रहा है, स्टक नहीं हो रहा है। सबको बना देते हैं ब्रिज। अब हमें क्या करना है, इन दोनों मशीन को ज्वाइन कराना है यहाँ पे, ठीक है। तो पिंग करके देखा जाए कि हो जाएगा डायरेक्ट। सर ये रियल सिनेरियो में फायरवॉल ऑफ करना पड़ता है? हाँ सर रियल सिनेरियो में भी अपना फायरवॉल ऑफ करना
अगर आपके पास हार्डवेयर फायरवॉल नहीं है तो करना ही पड़ेगा ना, या तो रूल बना के, हम फायरवॉल ऑफ नहीं करते, रूल बनाते हैं। हम एक वीडियो आपको शेयर करेंगे आप लोगों को, ठीक है, फायरवॉल का रूल कैसे बनाता है, सॉफ्टवेयर फायरवॉल कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, ठीक है। ये दोनों ज्वाइन हो गए इसमें। अब नेक्स्ट क्या है, अब नेक्स्ट क्या है, कोई बताएगा? ISSCI का वो रोल इंस्टॉल करना है ना सर? यस, स्टोरेज अब कॉन्फ़िगर करना है हमें, ठीक है। तो स्टोरेज कॉन्फ़िगर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, iSCSI इनिशिएटर हमें इंस्टॉल करना रहेगा। तो हमें क्या करना है, मैनेज में जाइए, ऐड रोल एंड फीचर्स में जाना है, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, एंड फाइल एंड स्टोरेज में आपको मिलेंगे यहाँ पे स्टोरेज हमने ले। सर रियल टाइम में जब फेलोर करते रहेंगे तभी भी ये इंस्टॉल करना पड़ेगा? रियल टाइम में अगर आपके पास अगर कोई थर्ड पार्टी का स्टोरेज नहीं है तो यस करना ही पड़ेगा, यही करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। और अगर आपने कोई थर्ड पार्टी टूल्स यूज कर रखा है, नेटऐप है, चाहे कोई है, वेरिटास है, अलग अलग टूल्स होते हैं, LDMS होता है, तो फिर आप उसके द्वारा कॉन्फ़िगर करना है। मतलब ये क्या है, ये टूल्स किस लिए है, ये स्टोरेज कॉन्फ़िगर करने के लिए, ठीक है। ये माइक्रोसॉफ्ट का बाय डिफॉल्ट टूल है। मतलब सर ये रहना चाहिए या फिर अदरवाइज थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर होना चाहिए? हाँ, ठीक है। तो ये है, यहाँ पे ये इंस्टॉल हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे आ जाइए और यहाँ पे आप देखो iSCSI, यहाँ पर iSCSI यहाँ पे आ जाएगा, देखिए यहाँ ध्यान से, इस पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। और ये रहा 200 GB का हमने ले रखा है, ये कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ मैं, इसका ध्यान दे दीजिए, इसको मैं कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ, ठीक है। इससे पहले आपको लॉगिन करना पड़ेगा, इनको लॉगिन कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब ध्यान देना, यहाँ पे लॉगिन जो करेंगे ना हम लोग, ये ऐसे नहीं करेंगे, डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर में करना रहेगा। तो ऐसे जाकर और यहाँ पे लॉगिन करना, एडमिनिस्ट्रेटर @cluster.com। लोकल एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन करेंगे तो नहीं लेगा, उसको ऐड नहीं करेगा डिस्क को, ये ध्यान देना आप लोग, ऐसे लॉगिन करना पड़ेगा। और यहाँ पे भी वैसे, ऐसे नहीं लॉगिन, देखिए ध्यान से, ऐसे नहीं करना है आपको, अदर में जाना है और यहाँ टाइप करना एडमिनिस्ट्रेटर @cluster.com, ऐसे। ओके, तो ये हमने लॉगिन करा लिया है दोनों को। और अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए स्टोरेज में, यहाँ से हम करेंगे नेक्स्ट, और यहाँ से बोल रहा है वर्चुअल डिस्क नेम, ये वर्चुअल बन रहा है दोनों सर्वर के लिए, राइट। तो इसका कोई नाम दे दीजिए, तो हम इसका नाम दे रहे हैं वी डिस्क, ईशान वी डिस्क दे रहे हैं, ईशान वी डिस्क, वर्चुअल डिस्क इसका नाम दे रहे हैं। और यहाँ से हम करेंगे नेक्स्ट, और ये कह रहा है 200 GB में से कितना GB आप ये देना चाह रहे हैं नोड 1 नोड को, मतलब ये जो कोरम डिस्क आप बना रहे हैं जिसमें आपकी स्टोरेज यूज करना चाह रहे हैं, आउट ऑफ 200 GB कितने GB का आप देना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए एक स्टोरेज हमारे पास 5 टेराबाइट का है, तो कोई जरूरी थोड़ी है 5 टेराबाइट हम दे देंगे, एलोकेट कर देंगे पूरा स्पेस, हम उसमें से 1 टेराबाइट देंगे, 2 टेराबाइट देंगे, ऐसे उसी के लिए दिया है कितना। तो 200 GB में से चलिए हम भी 150 GB ले लेते हैं, 150 GB, ओके। तो यहाँ से हम कर देंगे। अब यहाँ बोल रहा है, ध्यान दीजिए, असाइन iSCSI टारगेट, यहीं पे आपका सर्वर ऐड करेगा। तो जस्ट क्लिक ऑन नेक्स्ट, और यहाँ पे आप टारगेट का नाम दे दीजिए। तो टारगेट के नाम दे दीजिए ईशान सर्वर, ईशान डाटा, कुछ भी दे दीजिए। और यहाँ से हम कर देंगे नेक्स्ट, और यहाँ से ऐड करना आपको सर्वर को, किसको किसको ये स्टोरेज ऐड कराना चाहते हैं। तो जितने सर्वर आपके पास रहेंगे क्लस्टर में, सभी को आपको ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे मैनुअली, ओके। तो हम जस्ट क्लिक करेंगे ऐड, और यहाँ पे आपको देना है, यहाँ से आप ब्राउज करा लो, सबसे बढ़िया। और एक चीज यहाँ पे मिलेगा आपको, IQN नंबर, हर एक सर्वर का एक आइडेंटिफाई नंबर मिल जाएगा, आइडेंटिफाई क्वालिफाइड नंबर बोलते हैं IQN का, आइडेंटिटी क्वालिफाइड नंबर।
हर एक सर्वर का एक IQN नंबर मिल जाता है। ओके, अभी देखना IQN नंबर कैसे जनरेट हो रहा है। तो मैं जस्ट जाऊंगा ब्राउज में, एडवांस में, और यहाँ पे फाइंड करूंगा किसको किसको इसमें ऐड करना है। मैं नोड 1 को करना है, नोड 2 को। पहले हम नोड 1 को करेंगे यहाँ से, और यहाँ से करेंगे। अब देखना IQN नंबर यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। IQN नंबर देखिए आ गया यहाँ, ये सर्वर 1 के लिए IQN ये कुछ आ गया यहाँ पे। और यहाँ देखिए राइट माइक्रोसॉफ्ट नोड 1, इसके किसके लिए है, नोड 1 cluster.com, देख रहे हैं ना, ये आ गया। फिर से हम ऐड करेंगे और ब्राउज में जाएंगे, यहाँ से हम फाइंड करेंगे और नोड 2 को ऐड करेंगे। तो जितने भी नोड्स रहेंगे हमारे क्लस्टर के अंदर सबको आपको ऐड करना रहेगा, तभी ये जो हमारा कोरम डिस्क रहेगा, जो स्टोरेज, वो उनको अटैच करेगा, जाएगा उनके पास, अदरवाइज नहीं उनको आइडेंटिफाई कर पाएगा। ठीक है, तो ये मैंडेटरी होता है। स्क्रीन शेयर हो गई है। अभी हम क्या करें, सर्वर 2 को, है ना, सर्वर 2 को हमने ऐड किया, नोड 2 को। देखिए नोड 2 का IQN नंबर आ जाएगा, ये देखिए दोनों नोड्स का IQN नंबर यहाँ पर आ गया है ना। और अब हमें क्या करना है, यहाँ से क्लिक करना है नेक्स्ट, और ये सब प्रोटोकॉल है, इनको चैप जो प्रोटोकॉल है इनको कॉन्फ़िगर करने के लिए होते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट रहते हैं। ठीक है, हमें कोई केयर करने की, यहाँ देखिए पूरा डिटेल आ जाएगा इनका, है ना, सर्वर वो नोड 1 के बारे में, नोड 2 के बारे में, ये सभी आ जाएगा। सिक्योरिटी कौन सी है, कोई सिक्योरिटी वगैरह नहीं है, डिसेबल है यहाँ। और यहाँ से हम क्या करेंगे, क्रिएट कर देंगे। तो ये थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो ये हमारा स्टोरेज कॉन्फ़िगर हो जाएगा। और अब आप देखेंगे मिरेकल, यहाँ मैजिक देखेंगे कि एक ही डिस्क आपको सभी सर्वर में मिलेगा, है ना। ये देखिए ये डन हो गया, यहाँ से क्लिक करेंगे, देखिए सो हमारा स्टोरेज रेडी हो गया है। और अब इंटरेस्टिंग पॉइंट दिखाते हैं आपको। देखो आपको जाना है डिस्क 1 में एंड डिस्क 2 में, है ना। अब दोनों जगह आपको दिखेगा एक डिस्क, यहाँ पे देखिए माई कंप्यूटर में जाना है, और अभी तो नहीं आ रहा है, आपको ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए अभी यहाँ पे भी नहीं आ रहा होगा, इसमें नहीं आ रहा है, बट अगर हम जाएंगे कहाँ पे, रन में, और टाइप करेंगे diskmgmt.msc, तो यहाँ पे हमें दिखेगा एक डिस्क, इसमें भी दिखेगा, यहाँ भी नहीं है। नहीं है तो क्या करना, हम इनको लाएंगे, एक कमांड हमें देना सर ISCSI से ऐड करना पड़ेगा ना। एक कमांड देना है, क्या देना है, iscsi.cpl देना है। ठीक है, तो ISCSI और CPL, ठीक है, और इसको कर दीजिए। ठीक है, और यहाँ से आपको क्या करना है, ऐड करना है। तो ये क्या है, टारगेट क्या है हमारा, टारगेट क्या है 172.16.0. क्या हमने दे रखा है, 101 दे रखा है, नहीं है, क्या है 172.160.1 है ना, दिस वन। ये देखो आ गया यहाँ पे, ये देखिए एक डिस्क आ गया हमारे पास यहाँ पे। इस किस में आ गया ये डिस्क, कहाँ पे है, देखिए नोड 1 में। और नोड 2 में जाइए, यहाँ पे भी ऐड करिए कमांड, रन में जाइए, क्या लिखना है, ISCSI .cpl नहीं है, CPL है, इसको आप लोग लिख लीजिए तो बढ़िया रहेगा। चलिए, तो यहाँ पे भी हम कर ले रहे हैं, यहाँ पे ऐड ISCSI CPL। और कनेक्ट क्या करना है, स्टोरेज सर्वर कहाँ पे है अभी, डोमेन के पास। तो डोमेन का IP क्या है, 172.16.0.100 है। ये देखिए कनेक्ट हो गया। तो अब ये यहाँ पे भी आ जाएगा, ये यहाँ पे भी है, और ये यहाँ पे भी आ गया, नोड 2 के पास भी आ गया। ठीक है, नोड 2 के पास भी आ गया, और नोड 1 के पास भी आ गया, है ना। देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, 150 GB यहाँ पे भी है, 150 GB यहाँ पे भी है। कोई डाउट है यहाँ पे, यहाँ तक सबका क्लियर है ना।
एक ही स्टोरेज है, वो अभी दोनों वर्चुअल दिख रहा है, लेकिन अब क्या होगा, अभी माई कंप्यूटर में जाके देखेंगे, आप माई कंप्यूटर में जाके देखिए किसी भी नोड में तो नहीं है वहां पे। अब जब हम क्लस्टर कॉन्फ़िगर करेंगे तो ये किसी एक नोड के बाद, ये किसी एक नोड्स के पास ये चला जाएगा 150 GB। अगर इसको हम क्या करें, इनिशियलाइज कर देते हैं, देखिए ऑनलाइन कर देते हैं, इनिशियलाइज कर दे रहे हैं। ध्यान देना, पार्टीशन जब करिए तो एक ही ड्राइव का लेटर रखिए आप। हम ड्राइव लेटर एम रख दे रहे हैं सपोज कर, तो ये देखिए आ गया यहाँ पर एम ड्राइव लेटर। चलिए डिस्क 2, ये डिस्क 2 में था, डिस्क 1 को भी ऐसे कर लेते हैं, यहाँ से हम आ जाएगा। इसका ड्राइव लेटर आप चेंज कर लीजिए, ड्राइव लेटर एक ही होना चाहिए, चेंज द ड्राइव लेटर। और इसका ड्राइव लेटर, इसका भी आप क्या दे दीजिए, एम दे दीजिए। सर लेटर सेम होना चाहिए सबका। हाँ यस यस, ठीक है, क्योंकि ये एक ही स्टोरेज एक ही के पास रहेगा ना, एक समय में एक ही सर्वर के पास रहेगा, एक ही नोड्स के पास रहेगा। अभी तो वर्चुअली दिख रहा है, हम खुश हैं, यहाँ पे भी है, हम खुश हैं, यहाँ पे भी है, देखिए सबके पास ये है। लेकिन क्या सबके पास रहेगा, नहीं। जैसे हम फेलोवर क्लस्टरिंग इंस्टॉल करेंगे, ये सर्वर एक ही के पास रहेगा केवल एक समय में, जब वो फेल होगा तभी वो दूसरे के पास जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद की कहानी क्या है, हमारा ये सारा स्टोरेज का काम खत्म हो गया। अब हमें इंस्टॉल करना फेल ओवर क्लस्टरिंग, ठीक है। तो फेल ओवर क्लस्टरिंग इंस्टॉल करने से पहले क्या क्या चाहिए, क्रेडेंशियल क्या है, दोनों के पास NIC पोर्ट एक होना चाहिए इंटरनल कनेक्टिविटी के लिए, याद है ना। तो एक एक NIC पोर्ट हम लोग यहां से इंपोर्ट कर लेते हैं। नोड 1 के पास एक ले लेते हैं, ऐड करिए नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, और इसको हम दे देंगे नेट, ओके ये हो गया। और ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, नोड 2 के पास। ये बताइए सभी लोग लंच उंच करके बैठे हैं, अरे लंच कर रहे हैं, सॉरी डिनर उनर करके बैठे हैं क्या। सर सब कुछ हो गया सर। बड़ा जल्दी। हाँ सर हो गया, करते करते सर आप नहीं किए सर। नहीं यार, देखते हैं अगर ज्यादा लेट होगा तो ब्रेक लेंगे 5 मिनट का, ठीक है। नहीं अभी हो जाएगा, बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना, देखते हैं हो जाएगा। अभी कितना टाइम हो रहा है, अभी तो सर 10 बजने आ रहा है। 10 बज गए। चलिए देखिए एक एक NIC पोर्ट हमने ले लिया है दोनों सर्वर में, ओके दोनों नोड्स में। अब हमें क्या करनी है, इनको IP दे देते हैं पहले तो। ये रहा ना, इसको IP दे दिया जाए, क्या IP दे देंगे, 10.0.0.1। ओके तो ये हो गया है ना, डन हो गया। बस अब रेडी है, क्लस्टरिंग इंस्टॉल कर लेते हैं। क्लस्टर फीचर्स दोनों सर्वर में इंस्टॉल करना है हमें, ठीक है। एक बार कम्युनिकेशन चेक कर लिया जाए, आपस में ये लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं कि नहीं। पिंग 10.0.0. क्या है यार, उस सर्वर का भी क्या है 2 यस हो रहा है, और 172.16.0.102 ये नहीं हो रहा है। अरे क्या था, IP 102 ही था ना सर 100 नहीं, वो तो डोमेन का है, 100 है सर। वो डोमेन का था 100। व्हाट इज IP, ओके चलो 100 को पिंग करके देखते हैं। ये हो रहा है, पिंग हो रहा है, 101 को पिंग करो, ये सर फायरवॉल आना इसमें। अच्छा हमें भी लग रहा कुछ है भाई। हाँ यस, ये रहा ये रहा। अच्छा इनमें तो नहीं होना ऐसा कुछ। तो अब देर ना करके हम लोग क्या कर दिए जाए, दोनों सर्वर में फेल ओवर क्लस्टर फीचर इंस्टॉल करना है। तो ऐड में जाएंगे,
नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। और यहाँ पर मिलेगा हमें ये फीचर में मिलेगा, रोल में नहीं, फीचर में फेल ओवर क्लस्टर कहीं दिखेगा आपको। सर फोर्थ वाला, सर फोर्थ ऊपर गया सर, सर ऊपर गया। ये रहा ना, ये है ना, यस। फेल ओवर क्लस्टरिंग, इसका हाँ 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 हाँ। अरे यही तो है हार्ट बीट कनेक्शन यार, 10.0.0.0 जो है वही तो हार्ट बीट कनेक्शन है ना। अच्छा अच्छा, ऊपर कितना क्या? हाँ हाँ सर। जो 10 वाला सीरीज का आईपी हमने दिया किस लिए, वो हार्ट बीट के लिए, आपस में कम्युनिकेशन कराने के लिए। मुझे लगा सर अलग से कुछ कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। नहीं नहीं, वो बाय डिफॉल्ट हो रहता है, इंटरनल कनेक्शन है। तो इंटरव्यू क्वेश्चन क्या क्या है फेल ओवर क्लस्टरिंग से, कोरम डिस्क क्या है, हार्ट बीट कनेक्शन क्या है ना, और नोट्स क्या है, कोरम डिस्क रेप्लिकेशन का मेथड क्या है, ये सब। यहाँ देखिए ये हो गया, डन हो गया, और ये भी डन हो जाए। अब किसी एक में हम फेल ओवर क्लस्टरिंग ओपन करेंगे और वहां से हम ऐड कर लेंगे। ये हो गया, डन हो गया। और बड़ा मुश्किल होता है यार, बड़ा ये टेढ़ा है, ज़्यादातर एरर ही आता है। मनाइए, शुक्र मनाइए कि एरर ना आए। यहाँ से देखिए हम नोड 1 में या नोड 2 में किसी में भी ओपन कर लेंगे। फेल ओवर क्लस्टरिंग मैनेजर रहेगा, कहाँ पे है, ये रहा। और यहाँ पे भी ओपन कर लेते हैं। और यहाँ पे देखिए अभी कोई क्लस्टर नहीं दिख रहा है, हमें ऐड करना है यहाँ से। तो हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए हमें क्या करना है, यहाँ देखिए राइट क्लिक करिए और वैलिडेट कॉन्फ़िगरेशन। पहले तो हमें वैलिडेट करना है कॉन्फ़िगरेशन। ये ऑडिटिंग चेक करेगा सारा कि सर्वर वगैरह के बारे में आपका पूरा चेक करेगा, हेल्थ वैलिडिटी चेक करेगा। ये टेस्ट एक रन करेगा छोटा सा, सभी को चेक करके ये क्या करता है मालूम है, ये ऑडिट रिपोर्ट तैयार करेगा। तो वैलिडेट कराना जरूरी होता है ये। यहाँ से हम क्या करेंगे, एंटर द नेम। तो सेट ऑफ सर्वर्स, यहाँ देखिए वैलिडेट सेट ऑफ सर्वर्स, ऐड यहाँ करना रहेगा। हमें तो ब्राउज में जाइए, एडवांस में जाइए और रन में, यहाँ से आप ऐड कर दीजिए इनको दोनों को। ये दोनों ऐड हो जाएंगे, नोड 1 एंड नोड 2, ये ऐड हो जाएंगे। ठीक है, ऐड हो गया। बस इनको आप नेक्स्ट करिए और टेस्ट को रन करा दीजिए। ये क्या दे रहा है, रिकमेंडेड रन ऑल टेस्ट। टेस्ट को रन करा देते हैं, कोई बात नहीं। सर ये टेस्ट आप कौन से सर्वर पे कर रहे हो अभी? ये किसी एक सर्वर को नहीं कर रहा है, ये सारा क्लस्टर को अब कर रहा है पूरा। ये मैंने दोनों सर्वर को ऐड करा है, देखिए नहीं वहां पे नोड 1 नोड 2। हाँ हाँ सर ऐड, नोड 1 नोड, हाँ सर ऐड कर दिया। ये डीसी में कर रहे हो क्या? नहीं, ये हम नोड 2 में कर रहे हैं, शायद नोड 1 में या नोड 2 में, नोड 1 में कर रहे हैं। हम किसी में काम कर सकते हैं, हम चाहे इसमें करें चाहे इसमें, जिसमें क्लस्टरिंग इंस्टॉल है ना, फेल ओवर क्लस्टर, आप किसी में कर सकते हैं काम। ठीक है, हाँ कोई जरूरी नहीं है आप इसमें करो, किसी में भी आप कर सकते हैं काम। जहां जहां, जैसे मान लीजिए आपके क्लस्टर में 3 सर्वर है, तो तीनों में से किसी एक में आप कर सकते हैं। मेरे पास 2 था, नोड 1 नोड 2, मैं नोड 1 में कर रहा हूँ, आप नोड 2 में भी चाहे कर सकते हैं काम। ओके ओके। तो सर इसमें एडी सर्वर को आपने नहीं लिया? एडी से हमसे क्या मतलब, एडी का काम जो होना था हो गया, वो स्टोरेज कॉन्फ़िगर कर लिया, इन लोगों को ऐड करा, वही तो परमिशन दिया ना इसको। उसका भी यहाँ कोई लेना देना नहीं है, अब हम क्लस्टरिंग कर रहे हैं। ठीक है, अभी मैंने एक वीडियो आपको सर ये काम मैं एडी में भी कर सकता हूँ ना अगर करना हो? नहीं, बिल्कुल नहीं, एडी में कैसे करेंगे हम, एडी में नहीं करना रहेगा हमें। ओके ओके, एडी के अलावा, ठीक है। एडी के अलावा हम करेगा नहीं, एडी नहीं करना, एडी तो परमिशन के लिए है। ठीक है, मैंने अभी आप लोगों को ग्रुप पे एक वीडियो शेयर किया है, देखें यही वीडियो शेयर किया मैंने फेल ओवर क्लस्टरिंग का पूरा। ये देखिए टेस्ट हमारा कंप्लीट होने जा रहा है, और ये जो रेड शेड आ रहा है ना, ये सब आना नहीं चाहिए। ठीक है, ये सक्सेसफुली सारा होना चाहिए। तो इसीलिए जो रियल टाइम होता है वहां पे सर्वर पूरा अप टू डेट रहना चाहिए। देख रहे हैं कितना एरर आ रहा है इसमें, रियल टाइम में नहीं चलेगा। बट यहाँ समथिंग गोज रॉन्ग, देखिए कुछ तो है। टेस्ट हैज बीन कंप्लीटेड बट आर सम, छोड़िए उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इनको फिनिश करेंगे। देखिए हमारा वैलिडेट हो गया। सर इसमें टाइम डेट भी सेट करना होता है? नहीं कुछ नहीं, डेट एंड टाइम।
हाँ डेट टाइम तो वो सही है, हमारा प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ देखिए अब हमें क्या करना है, क्रिएट अ क्लस्टर। यहाँ से हम क्या करेंगे, क्रिएट अ क्लस्टर, यहाँ जाएंगे और क्या करेंगे, नेक्स्ट में जाएंगे और यहाँ से हम एंटर द सर्वर नेम, क्या दे रहा है, एंटर द नेम ऑफ ऑल द सर्वर्स यू वांट टू राइट, सेट द क्लस्टर, जो भी क्लस्टर के अंदर उनका सर्वर सेम लाइक वैसे फिर से आप यहाँ से करो, फाइंड में जाना है, दोनों सर्वर को हमें, जितने सर्वर रहेंगे तो दो ही है हमारे पास, नोड 1 एंड नोड 2 ये रहा। और यहाँ से हम क्या करेंगे, जाएंगे और यहाँ से क्या बोल रहा है, रिपोर्ट हम नहीं देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो आगे जाइए, नेक्स्ट करिए, फिर टेस्ट करा रहा है क्या यार, इन्वेंट्री हमें नहीं करना है, स्टोरेज कर दें तो आईपी। सर आईपी का आ रहा है, टेस्ट पास हो गया ये, टेस्ट पास होगा क्या सर, आईपी का आया कुछ तो? नहीं आईपी नहीं है, आईपी क्या वैसे दे रहा, आईपी इसलिए दे रहा क्योंकि तो आईपी कहीं कॉन्फ्लिक्ट हो रही होगी। सर प्रमोट हो जाएगा पास से, तो प्रमोट हो जाएगा। नहीं नहीं कुछ नहीं होगा, पास मत, ये डन हो गया यहाँ पे देखो, और टेस्ट पास हो गया, ठीक है। ये इन्वेंट्री है देखिए, ये सभी ये पूरा इन्वेंट्री है इनका, ठीक है। ये देख रहे हैं पूरा डिटेल यहाँ पे आता है, कई पेज का डिटेल आता है, ये देखिए ये खराब नेटवर्क वैलिडेट करने के लिए फिनिश करेंगे और नो आई डोंट रिक्वायर दिस, ओके। और यहाँ पे हम दे देंगे क्लस्टर का नाम, दे देंगे क्या है, ईशान क्लस्टर राइट। और यहाँ पे आईपी दे देंगे हम, इनका दे देंगे 200 और इनका भी दे देंगे हम लोग 200। ये जस्ट हार्ट बीट कनेक्शन के लिए है ना, और ये हमारा कम्युनिकेशन के लिए राइट। तो ये कर देंगे और यहाँ से करेंगे नेक्स्ट, और यहाँ से करेंगे फिर से नेक्स्ट, ये रन होने लगा। सर ये जो स्कर्जे करके जो इंस्टॉल किए था, एक मिनट ये देखिए, आपने वो एडिट है ना, ये हो गया, डन हो गया, सक्सेसफुली डन हो गया, ताली बजाओ, ये देखिए ये हो गया हमारा क्लस्टर रेडी हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ देखिए आप, ये रोल्स हैं, ये हमारे नोट्स हैं, है ना, ये दो नोट्स हैं यहाँ पे, दोनों अप हैं, अभी देख रहे हैं ना, नोड 1 एंड नोड 2 दोनों अप हैं। अब हमें यहाँ पता लगाना है कि स्टोरेज हमारा किसके पास है इस समय, ओके। तो स्टोरेज डिस्क भैया किसके पास है, यहाँ देखिए मालूम हो जाएगा, ये नोड 1 के पास है, शायद नोड 1 के पास है स्टोरेज, देख लीजिए ऑनलाइन अभी देख रहे हैं ना। अब इसका प्रूफ देख लीजिए, नहीं मानिए आप चल के देखिए, नोड 1 के पास होगा, नोड 1 के माई कंप्यूटर में जाइए, आपको स्टोरेज मिलेगा, ये देखिए। नोड 2 में जाके देखिए, नोड 2 में नहीं होगा इनके पास, देखिए नोड 2 में माई कंप्यूटर में जाइए, नहीं इनके पास नहीं है। तो स्टोरेज अभी किसके पास है इस समय, नोड 1 के पास है। हम क्या करते हैं, हम क्या करेंगे मालूम है, इस नोड 1 में इसमें एक फोल्डर बनाते हैं, पब्लिक डेटा, और इसको हम कर देंगे, इसके अंदर बना देंगे एक कोई टेक्स्ट फाइल या इमेज फाइल कुछ बना दिया, और इसको हम कर देंगे शेयर, यहाँ से देखिए हो गया। सर इसको हम FSRM, हाँ FSRM यूज कर सकते हैं, यहाँ देखिए। अब यहाँ पे देखिए, अब हम क्या करेंगे, इनको कहीं से भी एक्सेस करने की कोशिश करेंगे। हम कहाँ से एक्सेस कर रहे हैं, अपने कहीं से, क्लाइंट मशीन है मान लीजिए, अभी हम डोमेन से एक्सेस करेंगे, सिंपली कहीं से भी आप एक्सेस कर सकते हैं। हम यहाँ से इनको एक्सेस करेंगे, हमें नहीं मालूम है कहाँ पे, हमें बस क्लस्टर का आईपी कोई बताएगा हमें क्या है, क्लस्टर का आईपी कोई बताएगा, L.0.0. अभी किसके पास है, नोड 1 के पास है, किसके पास है, नोड 1 के पास है। और अब हम क्या करेंगे, नोड 1 को डाउन कर देंगे। अब हम क्या करने जा रहे हैं, नोड 1 को हम क्या कर देंगे, डाउन कर देंगे। देखिए नोड 1 को, मान लीजिए प्रॉब्लम आ गया कुछ नोड 1 में, तो स्टोरेज क्या होगा, ऑटोमेटिक देखना नोड 2 के पास चला जाएगा। करके दिखाऊं आपको, राइट क्लिक, राइट क्लिक करिए और यहाँ पे जाइए और क्या कर दीजिए, इसको स्टॉप द क्लस्टर सर्वर, ये तो ये क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। ये देखिए नोड 1 क्या हो गया, डाउन हो गया।
और अब यहीं पे स्टोरेज के पास जाइए। हाँ। देखिए स्टोरेज किसके पास है, स्टोरेज किसके पास चला गया, नोड 2 के पास चला गया। आप जाके देखिए यहाँ स्टोरेज कहाँ पे होगा, नोड 2 के पास आ गया भाई, नोड 1 के पास नहीं है। आप देख लीजिए माई कंप्यूटर में जाके, नोड 1 के पास नहीं है। समझे कि नहीं समझे, मतलब ऑटोमेटिक वो स्टोरेज क्या हो जाएगा, रेप्लिकेट हो जाएगा, मूव हो जाएगा। अब हम डेटा एक्सेस करके देखें सेम आईपी से, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो नोड 1 के पास रहे चाहे नोड 2 के पास रहे, वो तो अपने आईपी से वो वैसे के वैसे एक्सेस करेगा। देख लीजिए, क्लियर हुआ सबको। हाँ सर। रेप्लिकेशन देखिए ऐसे होता है रेप्लिकेशन, ठीक है। अगर 3 नोड रहता उसके बीच भी ऐसे ही होता। ओके सर कोई डिस्क अगर फेल हो गया तो सर इसका डेटा क्या होगा? अरे यार अभी डेटा मैंने अभी फेल नहीं किया मैंने, ये देखिए अभी मैंने क्या किया डियर, ये देखो क्या हूं मैं, नोड 1 को फेल नहीं किया मैंने, ये देखिए डाउन हो गया। डाउन मतलब क्या है, फेल हो गया ना ये। हाँ 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 सर। आप इसको शट डाउन करेंगे तभी समझ में आएगा। सर आपने सर्वर डाउन किया है वो। हाँ। नहीं नहीं सर, वो क्या पूछ सर रहे हैं, हार्ड अगर डिस्क बोल स्टोरेज रहा का हूँ। हार्ड डिस्क फेल होगा तो। हाँ हाँ सर, हार्ड डिस्क का बोल रहा हूँ सर मैं। स्टोरेज अगर ये बताइए, स्टोरेज का हार्ड डिस्क तो उसमें नहीं कॉन्फ़िगर रहेगा। रेड 5 किस लिए है, रेड 5 में क्या पढ़े हैं आप बताइए, कि अगर 5 हार्ड डिस्क है एक फेल हो जाएगा तो उसमें भी प्रॉब्लम नहीं है ना, वहां भी तो हम फेल ओवर लगा रहे हैं। रेड 5 रेड 6 रेड 10 ओके सर। यूज करते हैं कि नहीं करते हैं। तो हर जगह देखिए आज के डेट में हमारा डाटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इसीलिए डाटा को देखते हुए ही हम सब अलग अलग तरह के सर्विसेज, अलग अलग तरह के सिक्योरिटी, अलग अलग तरह के हम लोग ये सभी फीचर्स ऐड करते हैं कि हमारा डेटा कहीं ना कहीं सिक्योर रहे, है ना। तो स्टोरेज में अलग हम फेल ओवर लगाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, रिडंडेंसी नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि रेड 5 रेड 10 रेड 6, तो वहां पे उसको यूज करेंगे हम, ठीक है। समझ में आया रमेश। ओके ओके सर, समझ गया। तो वहां का अलग हो हाँ गया, हाँ सर। वहां का अलग कॉन्फ़िगरेशन हो गया, और उसके बाद जब हम क्लस्टर में आ रहे हैं तो यहाँ का अलग ये चीज हो गया। हाँ हाँ सर। ये पूरा सिनेरियो का मैंने वो सर ये क्लस्टर का सर अभी लास्ट टाइम में अपने, हाँ हाँ सर ये क्लस्टर का आईपी अपने लास्ट टाइम में दी है ना, अभी जब तक आया था तभी 200 दिए थे आपने। क्या दिए थे, सर क्लस्टर का आईपी अपने लास्ट में दिए थे ना जब तक आया था। हाँ 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 ठीक है। अगर आपको डाउट है ना तो जो वीडियो मैंने भेजा ना सेम एज इट इज, यही आईपी यही सिनेरियो यही चीजें मैंने समझाया उसमें, उसी को देखते हुए मैंने ये वीडियो ये सेशन को लिया है, ताकि आप लोगों को डाउट आएगा तो वो वीडियो देख लीजिए। आपको अभी शेयर किया हूँ मैं ग्रुप में, देख लीजिए, ठीक है। ओके सर। सेम डिट्टो यही है, कोई भी डिफरेंसेस आपको नहीं मिलेगा। 3 सर्वर उसमें भी लिया मैंने, यही कॉन्फ़िगरेशन मैंने दिखाया। आप उसको देख देख के चाहे तो अपना लैब सेटअप कर सकते हैं। ऐसा बड़ा सेशन आप लोग चाहे अगर टाइम दीजिए कल या परसों में तो VMware का सेशन हम ले सकते हैं। बताइए रेडी हैं आप लोग? हाँ सर। सर एक रोल्स के बारे में सर ले लीजिए ना एक बैकअप लेक्चर। किसका? अब रोल्स का जो सर रमेश विंडोज सर्वर में जो भी आपके डाउट है ना, आप वो सब आप लोग हमें मैसेज करिए, जो जो डाउट है उसके रिलेटेड हम वीडियो आपको शेयर करें, वीडियो बना बना के आपको शेयर करेंगे, ठीक है। आगे सर वो है ना जो सिंगल उसका चाहिए था। किसका? सर फ्लेक्सिबल सिंगल मास्टर हाँ जो है ना सर ऑपरेशन, उसका क्या क्या जानना चाह रहे हैं? सर वो लेक्चर था तो उसका बैकअप चाहिए था। अच्छा वो नहीं आप किए थे? नहीं सर, मैं गलती से मिस कर दिया लेक्चर। नहीं तो आप क्या चाहते हैं, फिर से हम उसका लेक्चर लें या वीडियो अगर आपको बना के आपके लिए स्पेशली हम बना के भेज दें तो चलेगा? सर एक मिनट बाकी चलेगा सर, अदरवाइज किसी का बैकअप रहेगा तो मैं उसमें ज्वाइन नहीं बैकअप। अब हम ट्रेनिंग ऑनलाइन लाइव ट्रेनिंग देना बंद कर दिए हैं डियर, सभी स्टॉप कर दिए हैं सारे ट्रेनिंग को। हम किसी प्रोजेक्ट में बिजी हो गए हैं, बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सेशन हमारा सबसे फेवरेट है मेरा। देखिए ये हमारा बैच जो है ना DSC 4-5 बैच हमारा फेवरेट बैच है आप लोगों का। आप लोग साथ हमेशा में बने रहूंगा, कभी जरूरत रहेगा कनेक्ट हो जाएंगे, कभी जरूरत रहेगा आपको सपोर्ट करेंगे। ये बैच से हमेशा लगाव रहेगा हमेशा, ठीक है।
लेकिन जो लाइव अब बोल रहे हैं, जो बैचेस हमारे चल रहे थे ना, वो बैचेस स्टॉप कर दिया मैंने सारे। सर ब्रिज पे नेटवर्क काम करता है वर्क स्टेशन में, और नेट और होस्ट ओनली नॉट वर्किंग, कुछ नेटवर्क नहीं चल रहेगा। किसमें? वर्क स्टेशन 16 प्रो। हाँ, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है? हाँ, ब्रिज कनेक्शन सेलेक्ट करेगा तो नेटवर्क चल, होस्ट ओनली और नेट पे नहीं चलता है। नहीं, अभी चल रहा है, देखिए हमने किया है यहाँ पे, देखिए हमने यहाँ पे, देखिए मैंने लिया है। सेशन बंद होगा सर अभी। अभी बंद होगा, ये देखिए यहाँ पे राम जी, ये देखिए नेट मैंने लिया है। पोर्ट से कनेक्ट करने के लिए आपको इसको कनेक्ट करना, देखिए यहाँ पे इसको लेना है आपको, ये वाला देख रहे हैं ना। हाँ सर वही ले रहे हैं। हाँ, इसको करेंगे तो होस्ट से करना है। जैसे मान लीजिए पेन ड्राइव आपको डिटेक्ट बट करना वो है। क्रॉस कनेक्शन, हाँ, अगर आपको पेन क्रॉस कनेक्शन दिखा रहे हैं सर जब वो होस्ट ऑन ले रहे थे। नहीं, आप नॉर्मल ब्रिज लीजिए, ब्रिज में तो आ जाएगा। आपको क्या चाह रहे हैं, आपको पेन ड्राइव वगैरह यूज करना है क्या उसमें? पेन ड्राइव तो नहीं यूज करना है सर ब्रिज करने पे अगर विंडो डिप्लॉयमेंट करना तो डीएचसीपी से ना वर्किंग प्लेस पे भी सब जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाता ना आईपी, इसके लिए हमको होस्ट ओनली करके करना था, बट होस्ट ओनली या नेट करने पे वो नहीं होता है, तो अनप्लग बताता है। हाँ, यस यस, ये तो रहेगा। तो आप इसको करके देखे थे ये वाला? क्या था सर, अनप्लग बताता है। अच्छा, आप इंटरनली तो नहीं बताएगा यार, इंटरनली नहीं कम्युनिकेशन कर रहा है। किधर भी नहीं सर, यहाँ पे नेटवर्क में जाएगा तो वहां पे अनप्लग बताता है वो। तो छोड़ दीजिए, इसको करिए, नेट कर लीजिए। नेट पे भी नहीं हो रहा, दोनों करके देखा। ब्रिज पे नहीं, ब्रिज पे मत करिए, ब्रिज ऐसा फर्स्ट टाइम प्रॉब्लम आया सर, अभी तक नहीं आया था। ब्रिज तो डेंजरस होगा, ब्रिज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, बट वही है कि बाहर भी नेटवर्क जाता है ना उसका आईपी, चालू मशीन में अगर चला गया आईपी है एकदम जाएगा, 100%। अरे गए थे सर अच्छा क्वेश्चन में आए 100% जाएगा, पूछना नहीं है उसमें, ठीक है ना। तो वो मत नहीं करना है, आप उसको डिस्कनेक्ट करके करिए ना। जब लाइव कर रहे हैं ना, तो आप उसको डिस्कनेक्ट करके करिए। एक लोकल क्या करिए, एक जैक लेके आप उसको लूप बैक जैक बना लीजिए, 1 2 3 2 2 6 करके, ठीक है। और उसी को लगा के आप ये काम कर सकते हैं अपना, बाद में आप नेटवर्क कनेक्ट कर लीजिए। जब ये प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो आप जो मशीन में जो स्विच कनेक्ट है, जो केबल जो मेन आपका कनेक्ट है नेटवर्क से, उसको डिस्कनेक्ट करिए। और एक नॉर्मल RJ45 जैक ले लीजिए, उसको क्रीम कर लीजिए। क्या क्रीम करेंगे? 1 2 3 2 2 6 बस, ठीक है। वो लाइन जैसे काम करेगा आपका इंटरनली ये सारा। चाहे उसके बाद चाहे आप ब्रिज यूज करिए, चाहे नेट यूज करिए, चाहे जो यूज करिए, प्रॉब्लम नहीं होगा। कलर कोड क्या रहेगा सर उसका? 1 2 3 2 2 6, ठीक है। ये जैक है ना आपका, सर लिख क्रॉस दीजिए। कनेक्टर रहेगा क्या? नहीं बता रहा हूँ, देखिए ये जैसे अपना व्हाइट ऑरेंज, ऑरेंज व्हाइट ग्रीन ब्लू, व्हाइट ब्लू, वो सब कुछ नहीं है, वो सब मत देखिए आप। यहां से गिनिए आप, 1 है, 2 है, 3 है ना, 1 2 3 4 5 6। तो एक वायर लीजिए, यहाँ एक वायर और लीजिए, 2 वायर लीजिए। एक वायर को यहाँ से 1 2 3 करिए, और एक वायर को यहाँ 2 2 6 कर दीजिए। इनको क्रीम कर दीजिए, बस कहानी खत्म। और दूसरा एंड पे उसको ज्वाइंट करना रहेगा क्या सर? नहीं, कुछ नहीं, एक नहीं वायर नहीं, उसी के अंदर डालना है। हाँ, इसके अंदर डाल देना। देखिए एक वायर को एक, वो शॉर्ट करना पड़ेगा ना? हाँ, एक को 1 से 3 में करना है, और एक को 2 से 6 में। ये 2 वायर ले लीजिए, 2 वायर 4 4 इंच का ले लीजिए। 4 इंच का लेंगे तो पर्याप्त है, ठीक है। अरे RJ45 वाला जो केबल, ओके सर, केबल कट करके उसका वायर निकाल लीजिए, ठीक है। 2 वायर ले लीजिए, 4 4 इंच के 2 वायर ले लीजिए। ओके। एक वायर को यहाँ ओके। से डाल के यहाँ डालिए 3 में, और एक को 2 में और 6 में यहाँ डालिए, और इसको क्रीम कर दीजिए, नॉर्मल जैसे क्रीम करते हैं, ठीक है। सर मैं फोटो भेजता हूँ सर ग्रुप में, मैंने किया हुआ है। हाँ, ठीक है। मैंने सर ये किया हूँ, इसका फोटो भेजता हूँ ग्रुप में। इसका, इससे क्या होगा सर? मगर इससे ये करने से, सर ये जो बता रहे हो ना सर, इसका हाँ, इसको लगाने से नेटवर्क आ जाएगा आपका। यहाँ पे ये आइकॉन्स आ जाएगा, आप IP असाइन कर पाओगे, ठीक है। सर चेक करते कल हम।
इसको देख लेना करके आप।